कि ध्यान ही आत्मा की भाषा को समझने का मार्ग है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ध्यान को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आत्मा की भाषा को भी नहीं समझोगे। अपने भीतर प्रवेश करके सारी आसपास की चीज़ों को आपको एकदम खत्म कर देना होता है और अपने भीतर जो आपके मूल संस्कार है उसमें प्रवेश करके उसमें ही स्थिर रहना पड़ता है। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, इस ध्यान से ही आप आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। भीतर की शांति का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या कह रहे हैं, अक्सर हम बाहरी दुनिया की समस्याओं में इतना खो जाते हैं कि अपनी भीतर की शांति को नज़रअंदाज कर देते हैं। वास्तविक समाधान तब आता है जब आप अपने भीतर की शांति को खोज करते हैं। बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, भीतर की शांति सब कुछ बदल सकती है। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लाइन है। क्या कि बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, आप कितने सारे चैलेंजेस लेकर यहाँ पे आएंगे, आप कितने सारे चैलेंजेस लेकर बापूजी का ज्ञान सुनते हो, परिवार आपका साथ नहीं देता, तो भी आप वो सब संघर्षों से बाहर आके उसकी समस्याओं का समाधान पाके आप वहाँ से बाहर आते हो। तो भीतर की अगर आपने अपनी शांति अनुभव कर ली, ठीक है, तो आप किसी भी संघर्ष से, किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हो। देखिए, एक चीज़ है, आपको ये तो पता होगा, जब युद्ध करने जाते हैं सोल्जर्स तो क्या करते हैं, वो अपने कवच पहनते हैं, सुरक्षा कवच पहनते हैं। ये भी हमारा एक सुरक्षा कवच ही है। जब हम निरंतर इन सब बातों पर चिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये वास्तव में हमारा कवच है और यही कवच हमें संघर्षों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, मन की अगर शांति बनाई हुई है तो आपके पास सल्यूशन भी आएगा, आपके पास मदद भी आएगी, आपको सही मार्ग भी मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और आपको परमात्मा की पावर भी मिलेगी। बाहरी संघर्षों को हल करने के लिए पहले अपने भीतर की शांति को खोजो। भीतर की शांति प्राप्त करने के लिए खुद को बाहरी शोरगुल से थोड़ी देर के लिए दूर करें, आत्मनिरीक्षण करें और शांत वातावरण में अपने आप को समय दें। तो ये मैं सभी को कहूँगी, जितने भी सुन रहे लोग, व्यूअर्स, जब बाद में सुने, कभी भी सुने, जो ज्ञानी नहीं है, जिन्होंने ज्ञान मार्ग अभी तक नहीं अपनाया है, जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी, जिस भी लोगों को, जो भी चीज़ को अपनी फिलॉसफी को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि ये जो आखिरी में ये जो लाइन बताई है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए कि खुद को भारी शोरगुल से थोड़ी देर के लिए दूर कर दे, आत्मनिरीक्षण करें और शांत वातावरण में अपने आप को समय दें। जब आप शांत वातावरण में बैठेंगे तभी आपको मदद मिलेगी। शोरगुल का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं तो ही शोरगुल होगा। अगर हमारा मन, हमारा विचार बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों का चिंतन कर रहा है, तो वो भी शोरगुल ही हो गया। इसीलिए थोड़ा सा अकेले में रह के आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें और उन्हें नियंत्रण करें। भीतर का संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को दबाने या नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय इनका अवलोकन करें। ध्यान रखें कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। ये केवल अस्थायी है और उन्हें नियंत्रण करने के बजाय स्वीकार करने से शांति मिलती है। तुम वही नहीं हो जो तुम्हारा विचार कहते हैं, तुम उससे कई ज़्यादा गहरे और स्थायी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मोटिवेशनल अगली लाइन यही है कि तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तुम उससे कहीं ज़्यादा गहरे और स्थायी हो। समर्पण और आत्मस्वीकृति। भीतर के संघर्षों का एक कारण यह भी है कि हम खुद को या अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मस्वीकृति और समर्पण से ही भीतर की शांति प्राप्त की जा सकती है। जब आप अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो आपका आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही आपकी भीतर की शांति का अनुभव करना शुरू हो जाता है। आप
सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोण को अपनाएं। आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए समय दें। हमारे मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज़ सुनने का समय नहीं देता। अब ये मन की आवाज़ की तो बात सुनी थी, आत्मा की आवाज़ क्या? हाँ, सोचने की बात है। कितनी बार हम कहते हैं हमारी मन ने, ये मेरा मन कह रहा है तो मुझे ये करना है, तो मन की आवाज़ आई, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका मन ये कह रहा है। आत्मा की आवाज़ क्या? आत्मा की आवाज़ वही कि जब आप ज्ञान से भर जाते हो, है ना, परिपूर्ण हो जाते हो, तो जो आपको उस समय डायरेक्शंस आती है वही आत्मा की आवाज़ होती है ना। जब आप ऐसा ज्ञान नहीं, जो लौकिक ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान, अब ना हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान, आत्मज्ञान जब आपके अंदर भर जाता है, ठीक है, तब जो आपके अंदर से आवाज़ निकलती है वही आत्मा की आवाज़ है, वही सच्ची आवाज़ होती है, वही आपको सही मार्ग बताएगी और बार बार आपको ये बताएगी कि तुम शरीर नहीं, देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तुम आत्मा हो, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, भाग्यशाली आत्मा हो। और जब आप अपने आप को निरंतर ये मानेंगे कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के संतान हूँ, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का संघर्ष उठेगा ही नहीं। आपके जीवन में संघर्ष जैसा कोई शब्द ही नहीं होगा, आपकी डिक्शनरी में ही नहीं होगा। समस्या केवल यही है कि आत्मा परमात्मा से विमुख हो चुकी है और आत्मा बाकी सब चीज़ों के सम्मुख हो चुकी है।